वेलकम टू गुरुकुल ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग बताने जा रहा हूँ। बहुत लड़कों का डिमांड था कि सर आप रीजनिंग भी बताइए। तो रीजनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी, पीएससी, डिफेंस, टैट, तो सभी एग्जाम में आप देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 सवाल तो आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग कितना क्विक वर्बली बिना पेन लगाए जल्द से जल्द बनाए, इसके लिए आज पूरा डिटेल पूरा सिस्टम आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा ए टू जेड कौन किस स्थान पर है, कौन किस पोजीशन पे है, ये आपको याद होना चाहिए। A1 पे, B2 पे, 3, 4, 5, 6, 7 ये याद आपको होना चाहिए। 100% कोशिश कीजिए, आपको याद रहना ही चाहिए। अगर किसी कारण बस अगर आप परीक्षा में आपको भूल जाते हैं, अगर आप याद आपके पास ये नहीं रहता है कि P किस नंबर पे है, T किस नंबर पे है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें गलती होने का चांसेस काफी होता है। तो आप बिल्कुल बस A to Z एक लाइन आप लिख लीजिए, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड आपका जाएगा। अपोजिट निकालने का ट्रिक है, लेकिन नीचे वाला जो है वो ट्रिक है, वो ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा। इससे मान लिया आपसे पूछा जाए अपोजिट ऑफ जी, अपोजिट ऑफ जी पूछा जाएगा, तो आपका दो ही सिस्टम है, चाहे आपको याद रखना होगा और चाहे फिर लिख के देखना होगा। तो उसमें समय आपका चला जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, हमेशा 27 में घटाइए जो पूछा जाएगा। ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 27, 27 में 27। जी किस नंबर पे, देखिए जी किस नंबर पे है, 7 पे है। तो अब 27 में 7 घटा दीजिए, कितना आया 20। अब 20 पे कौन सा है, देखिए 20 पे क्या है, टी। तो आंसर क्या हो गया, टी। आंसर क्या हो गया, टी। हमेशा 27 में 27 में लेस कर दीजिएगा, जो पूछा जाएगा वो अपोजिट आपका आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं। अपोजिट ऑफ, मान लिया हमको एल का निकालना है, अपोजिट ऑफ एल, तो 27। एल कितने नंबर पे है, देखिए 12। 27 में 12 लेस करेंगे, कितना आ गया 15। 15 पर क्या है, देखिए 15 पे क्या है, P। 15 पे क्या है, O है। तो 15 पे क्या है, O है, तो O हो गया आंसर। अब देखिए मिला के L का ऑपोजिट O है, तो बस बिल्कुल आ जाएगा। हमेशा याद रखना है 27 में लेस कर देना है जो पूछा जाएगा ऑपोजिट निकालने के लिए। तो कहने का पूरी तात्पर्य ये हुआ कि आप A to Z याद रखिए, अपोजिट अपने आप आ जाएगा। इसका जितना टाइप्स है आज हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन चलिए आते हैं हम लोग। इन ए सर्टेन कोड ब्रेन इज रिटन एज CSBJO, हाउ इज मेकर रिटन इन दैट कोड। किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तो मेकर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको डायरेक्ट वर्बली हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पहला दिन है, आपको प्रैक्टिस करवाना है, तो आपको पूरा समझाया जाएगा कैसे होता है। आप देखिए ब्रेन को लिखिए पहले आप, BRAIN, ब्रेन। ब्रेन को क्या कहा जा रहा है, CSBJO। तो इधर ना लिखिए, इधर लिखिए, तो आपको ज्यादा सुविधा होगी। CSBJO, ब्रेन को क्या लिखा गया है, CSBJO। ध्यान से समझिएगा। पूछा क्या गया है, मेकर, MEKER। तो मेकर को क्या कहा जाएगा, यही पूछा गया है सवाल में आपसे, ध्यान से समझिएगा। तो B का C कितना हुआ, +1। R का S +1, A का B +1, I का J +1, N का O
+1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ब्रेन का CSBGO में सब में +1 हो रहा है। तो मेरा कर्तव्य है कि इसमें भी सब में +1 हम कर दे। M का +1 क्या हुआ, N, A का +1 क्या हुआ, B, K का +1 क्या हुआ, L, E का +1 क्या हुआ, F, R का +1 क्या हुआ, S। तो आंसर क्या हुआ, NBLFS, NBLFS। सबसे जो मूल बात है आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोडिंग डिकोडिंग का पूरा सार यही है कि फर्स्ट का सेकंड से जो रिलेशनशिप होगा वही थर्ड का फोर्थ से होगा, फर्स्ट का सेकंड से जो रिलेशनशिप होगा वही थर्ड का फोर्थ से होगा। इसके अलावा अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, टोटल सवाल पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब फर्स्ट क्या हुआ, ब्रेन, ब्रेन को क्या कहा गया, CSBJO। तो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशनशिप क्या हुआ, सब में +1 है। तो उसी प्रकार यहां पूछा क्या गया है, मेकर। तो मेकर ये तीसरा नंबर पोजीशन हुआ, इसका इसमें +1 ही करेंगे, इसमें अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट का जो सेकंड से रिलेशनशिप होगा वही थर्ड का फोर्थ से होगा। सबसे मूल बात इस लेसन का यही है, यही आपको याद रखना है। अब सवाल ये है कि सब में क्या प्लस ही होगा, नहीं, इट्स डिपेंड ऑन सम, ये सवाल पर डिपेंड करेगा। किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, किसी में रिवर्स होगा, किसी में अपोजिट होगा, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। बस मूल बात यही है, आपको देखना है कि फर्स्ट का सेकंड से कैसे हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। उसी प्रकार थर्ड का फोर्थ से आप कर दीजिएगा, सारा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल आप लोगों को हम दे रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोग, इन ए सर्टेन कोड फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड, FRIEND, friend is written as DPDPGCLB। तो how is lovely written in that code, lovely, LOVELY। किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को DPGCLB लिखा जाता है, तो लवली को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए F का D, F का D क्या हुआ, -2, F का D क्या हुआ, -2, R का P देखिए क्या हुआ, -2, I का G क्या हुआ, -2, E का C क्या हुआ, -2, N का L क्या हुआ, -2, D का B क्या हुआ, -2। अब इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, सब में -2 हुआ है। तो मेरा कर्तव्य यह है कि इसमें भी -2 हमको करना होगा। हम पहले ही बताया कि फर्स्ट का सेकंड से जो रिलेशनशिप होगा वही थर्ड का फोर्थ से होगा। तो L का -2, L का देखिए L क्या है यहां पर, L का -2 क्या हो गया, J। O आइए, O का -2 क्या हो गया, O का -2 हो गया M। V, V का -2 क्या हुआ, T। E का -2 क्या हुआ, C। L का -2 क्या हुआ, J। Y का -2 क्या हुआ, W।
बस यही हो गया आपका आंसर, JMTCJW, JMTCJW। याद रखिए, इसमें -2 था, इसमें -2 होगा। पहले तो आप बिल्कुल A to Z को याद रखिए, अब बाद में धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते चलिएगा तो दिखेगा आपका जो है ये बिल्कुल याद हो जाएगा। पहले लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर धीरे धीरे सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अब बाद में फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। बाद में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, बट मन में आप कीजिएगा कि इसका क्या हो रहा, -2, तो इसका आंसर डायरेक्ट ऑप्शन में मारिएगा, JMTCJW। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी सहायक होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और आपको काफी ये जो है सपोर्ट करेगा कोई भी एग्जाम देने में। आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट में, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।